हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के मैथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिफ्ट नंबर 9 के मैथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली सभी रेलवे की एग्जाम या अन्य स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम या एसएससी एमटीएस सीएचएसएल और सीजीएल के तक प्री तक के क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज अपन शिफ्ट नंबर 9 के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है पहला क्वेश्चन, कि 5 शर्ट और 7 पतलून की कुल कीमत 6150 रुपये है तथा 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून की कीमत के बराबर है। 2 शर्ट और 7 पतलून की कीमत निकलवा रहा है। 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून के बराबर है, तो शर्ट की कीमत तो कितनी आ गई, 4 रुपये, और पतलून की कीमत कितनी आ गई, 3 रुपये। ठीक है दोस्तों, और ये कह रहा है कि 5 शर्ट, एक शर्ट कितने की है, 4 रुपये की, तो 5 शर्ट कितने की हो जाएगी, 20 रुपये की, प्लस 7 पतलून, एक पतलून कितने की है, 3 रुपये की, 7 पतलून कितने की हो जाएगी, 21 रुपये की, और ये टोटल कितने की है मिलाकर 6150 की। 20 + 21 यानी कितने हो गए, 41। 6150 में 41 का भाग दे दो, एक की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी आ गई। 41 का मतलब हो गया 41 एकम 41, 20 बच के 205, 50, 150। एक की कीमत कितनी आ गई, 150। तो शर्ट की कीमत कितनी आ गई यहाँ से, 4 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, शर्ट की कीमत कितनी होगी, 600 रुपये की क्या है, शर्ट है, और 450 का क्या है, पतलून है। पूछ रहा क्या है, 2 शर्ट और 2 पतलून, 2 शर्ट प्लस 2 पतलून, यानी कि 600 × 2 1200 प्लस 450 × 2 900, 1200 और 900 2100। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 2100 रुपये की क्या होगी, 2 शर्ट और 2 पतलून हो गए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है कि आशीष का वेतन 11,000 रुपये प्रति माह है। वह 4,000 घर के किराए पर, 1,500 रुपये बिलों पर खर्च करता है। 11,000 रुपये उसका मासिक वेतन है, उसमें से 5,500 रुपये वो खर्च कर देता है। ठीक है, तो बचाता कितना है, 5,500 रुपये बचाता है। अब वह बाकी रकम उसकी मासिक बचत है, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने की बचत होगी। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन पर मना दी, तो एक महीना जन्मदिन मनाने में खर्च कर दिया, तो बाकी कितने 12 में से 11 महीने तक तो वो पूरा बचाएगा। तो 0 0 11 5 55, आंसर की 5 55 और 5 60, 60,500। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्या है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। पहला वृत्त क्या है, ये पहला वृत्त है, ठीक है, और सकेंद्रीय वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है। ये क्या है, दूसरा वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त है तो दूसरा वृत्त है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा वृत्त है। ये कौन सा है, दूसरा है। यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये लो, ठीक है ना, ये दूसरा वृत्त है। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी है ये 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पूछा क्या अपने से, इसकी, इस जीवा की लंबाई पूछी जा रही है, जो वृत्त छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती हुई जा रही है। तो देखिए इसमें क्या है, ये 10 है, ये 26 है, 5 12 13 का दुगना ही तो है, 10 24 26, 10 24 26, ये क्या, एक कितनी हो जाएगी यहाँ से 10, तो 10 24 और 26, ये 24 है, मतलब ये वैल्यू 24 है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 और 24 48, 24 + 24 48, तो जीवा कितनी आ गई, 48 सेंटीमीटर। जीवा कितनी आ गई, 48 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वृत्त की जीवा 48 सेंटीमीटर जो इस छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:16 है तथा इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है, तो इनके एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो 3x × 16x बराबर 432 बराबर 432। ठीक है, 432 है, तो
इंटू 3 48 एक्स स्क्वायर बराबर 432। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो संख्याएं क्या क्या हो गई, संख्याएं हो गई, एक तो संख्याएं होगी 9 और 48, 9 और 48 संख्याएं होगी, ठीक है ना। संख्याएं होगी क्या 9 और 48, ये कितनी होगी 9 और 48 से संख्याएं होगी। तो इनका एचसीएफ तो कितना आ जाएगा, एचसीएफ तो आ जाएगा 3, ठीक है। और एलसीएम कितना आ जाएगा 144, 144। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इनका व्युत्क्रम। एलसीएम कितना आ गया 3, तो 1/3 और एचसीएफ कितना है 144, तो 1/144, 144 यहाँ से एलसीएम लिया, कितनी बार गया 48 + 1, आंसर क्या आ गया 49/144, 49/144, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य 11,300 है। यदि निर्माता को 5%, थोक विक्रेता को 10% और खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है, तो वाटर गीजर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये कह रहा है कि थोक विक्रेता बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा को बेचता है और खुदरा ग्राहक को बेचता है। तो देखिए क्या पता कितने की वस्तु थी वो, 5% का लाभ हुआ 1/20 यानी कि 21/20, ठीक है। 10% का लाभ हुआ 10% का मतलब 1/10 यानी कि 11/10, 10 पे 1 का लाभ 11/10। 15% का लाभ हुआ 3/20 तो 23/20। और ये टोटल किसके बराबर है 11,300 के बराबर है। तो इसको काटापीटी आप कर लो, इसको काटापीटी कर लीजिए, ठीक है ना। 21 से इसको काटा, 21 5 105, 8 बच गए 80, 21 63, 17 बच गए 70, 21 8 168, लगभग 538। ये जीरो उतार दी, ठीक है ना। अब इसको काट दो किसने से 23 से, 23 दूना 46, कितना बच गया 7 और 8 78 बच गया। 23 गुणंतर, 23 × 3 किया तो गुणंतर, 9 बच गए 90, 23 गुणंतर, ठीक है। फिर कितना बच गया 21, 210, 23 नम्मा 207। इसको 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 एकम 11, है ना, 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 2 बच गए 29, गढ़ दूना 22, 7 बच गए 70, गढ़ 6 की 66 पॉइंटों में, तो 212.6, 212.6 यहाँ से कितना आ रहा है 212.6 इंटू इन सब से मल्टीप्लाई कर दो 4000 से। 212 × 4 करते हैं तो 4 दूनी का 800, 12 चौको 48, 800 से ऊपर आ रहे हैं तो ऑप्शन डी एक ही ऑप्शन में है 8,507, 8,507, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1680 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2100 हो जाएगी। तो 1680 रुपये की राशि है, कितने की 1680 की राशि है 2100 हो जाएगी। ब्याज कितना आ रहा है 420 रुपये, कितने पर आ रहा है 1680 पर आ रहा है, इंटू कितने की दर से 4% की दर से समय अपने से ज्ञात करवा रहा है बटे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है ना। 42 × 4 करेंगे 168 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 40 में कितने का भाग दे दो 42 × 4 पर 4 पर हो गया 1680, कितने पर कट गया 420 से सीधा 4 पर, ठीक है। तो 100/16, 100/16 आ जाएगी रेट R%। 100/16 कितनी होती है 16 छक्की 96, 6.25, 6.25 ऑप्शन ए, 6.25 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकती है। 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। शेष काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसका हल, 2 मेल, यहाँ तो 2 मेल 14 दिन में करते हैं, यहाँ 9 महिलाएं 14 दिन में करते हैं, 14 से 14 कैंसिल, तो 2 मेल बराबर 9 वुमेन। तो आदमी 9 की एफिशिएंसी से काम करेगा और महिला 2 की एफिशिएंसी से काम करेगी। ये इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल वर्क कितना आ गया अब यहाँ पे, टोटल वर्क आ गया दोस्तों कितना
2 इंटू 9 इंटू 14, ये टोटल वर्क है। अब इसमें से 2 पुरुष की 9 इंटू 9 दिन तक काम करते हैं, 9 दिनों तक काम करते हैं, तो इसको क्या करना है, इसको माइनस करना है इसमें से। तो 2 इंटू 9 तो क्या ले लेंगे, कॉमन 10, और 14 माइनस 9 यानी कि 5 बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे ना, तो 10 पंजे 50, 10 पंजे 50 काम बच गया। ठीक है, अब इसको 10 पंजे 9, 2 पुरुष 14 दिनों में, हाँ 9 दूनी 10 इंटू 14 दिन और 2 पुरुष, 2 नाम 18, 18 इंटू 9 सही तो है, 2 इंटू 9 बाहर ले लिया और 14 में से 9 गए तो 5। ठीक है, हाँ जी, तो कितना आ गया ये, 50 काम इसका बच गया। अब क्या कह रहा है कि 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, 50 काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं आवश्यकता होगी। 9 दूनी 18, 18 और 5, 18 इंटू 5 करते तो कितना होता है 90, काम कितना बच गया, 90 काम बच गया। ठीक है ना, अब 90 काम को यहाँ पे लिख लो, 90 काम को 2 इंटू 9, 2 महिलाएं, सॉरी 9 दिनों में करेगी, 2 महिला, कितनी महिलाएं करेगी, तो महिलाओं का x इंटू 2 इंटू 9, 9 दूनी 18, 18 5 90, 5 महिलाएं इस काम को करके देगी। ठीक है ना, कितनी महिलाएं देगी, 5 महिलाएं, 90 काम यहाँ पे शेष बच गया, 90 काम बाकी है। तो 90 काम को देखिए, 90 काम को 9 दिन में 2 की एफिशिएंसी से कितनी महिलाएं करेगी, तो 9 5 दिन में कर देगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं, अगले पार्ट में करते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी को थैंक यू दोस्तों। पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, पार्ट 2 कमिंग सून। ठीक है दोस्तों, सभी को धन्यवाद यहाँ तक के लिए। अगला पार्ट जल्दी आएगा, क्योंकि जब एक क्लास इतनी लंबी बना देते हैं तो आजकल जो पढ़ने लगते हैं बच्चे, वो इतनी लंबी क्लास को कम देखते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है ना, कि क्या पता क्या है, इतनी लंबी कर दी, तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट आएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब